हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइस, क्या इंग्लिश में अब तक आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है। बहुत सारे स्ट्रक्चर सीख लिए हैं, बहुत सारे एटिकेट सीख लिए हैं, बहुत सारे मैनर्स सीख लिए हैं एंड ऑफ कोर्स आपने बहुत सारे तरीके भी सीख लिए हैं। आज उसमें से हम एक नया तरीका सीखने वाले हैं। सो गाइस, आपने कई बार अपनी लाइफ में फील किया होगा कि हमें लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है एंड परमिशन के लिए हम फंस जाते हैं कि हम अंग्रेजी में किस तरीके से परमिशन लें। अभी हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स नहीं सीख रहे हैं। क्या इंग्लिश की आपको केवल एक स्पेशलिटी मिलेगी कि वहाँ पर आप एक वीडियो में केवल एक स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। आपके माइंड में एकदम से हौच पौच होने वाली नहीं है। आप एक वीडियो देखेंगे, एक स्ट्रक्चर सीखेंगे एंड उसकी प्रैक्टिस करेंगे, देन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। सो आज की हमारी क्या क्लास है, देखते हैं क्या है। आज हम सीखने वाले हैं परमिशन देना। तो हम ऊपर लिख देते हैं परमिशन, परमिशन देना। सो गाइज, आपने अक्सर सुना होगा कि हम जब परमिशन लेते हैं तो हम अपना सेंटेंस स्टार्ट करते हैं कैन आई, कैन आई। कैन आई के पीछे भी बहुत सारी क्लासेस देखी होंगी, बट इसका मतलब थोड़ा सा अलग है। ये परमिशन की बात कर रहे हैं। एक सेंटेंस के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आप उसको कैसे ऑर्गेनाइज करके चल रहे हैं, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पीछे की वीडियो को जो कैन आपने सीख लिया है उसको इसमें मिक्स नहीं करना है। यहाँ पे हम दूसरे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, पीछे हमने दूसरे स्ट्रक्चर की बात की थी, अभी हम परमिशन की बात कर रहे हैं। सो मैं आपको थोड़ा सा एक रियलिस्टिक, एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देती हूँ। जब आप अपने स्कूल में होगे, जब आपने अपनी स्कूलिंग की होगी, तो आप अक्सर मैम से, जब आपने मैम से या सर से आपने पूछा होगा कि मैम हम अंदर आ जाएं क्या, आप हाथ ऐसे करते हो, बोलते हो मैम मे आई कम इन, कैन आई कम इन। सो गाइज, एक तो बात क्लियर है कि आपने मैम से परमिशन ली, या तो आपने बोला मे आई या कैन आई। तो दो चीज़ों से ये बात क्लियर हो गई कि आपको परमिशन जब भी किसी भी चीज़ की लेनी हो तो आप या तो कैन का यूज़ कर सकते हो या मे का यूज़ कर सकते हो। दोनों ही हमारी परमिशन में इंक्लूड हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बोला कि भाई मैं पानी पीने बाहर गई थी, अभी मुझे क्लासरूम में वापस एंट्री लेनी है और मैं डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकती, तो मुझे मैम से परमिशन लेनी होगी और मैं मैम से बोलूँगी कि मैम मैं अंदर आ जाऊँ। तो मैं बोलूँगी कैन आई कम इन। हमने हाथ ऐसे किया, कैन आई कम इन मैम, तो मैम आपको बोलेंगी श्योर। भाई मैम ने बोला हाँ आ जाओ, भाई पानी पीने गए, कोई कंपल्सन तो नहीं है, बट फिर भी हमारे अंदर एटिकेट्स होने चाहिए। एटिकेट्स को देखते हुए हमने उनसे मैम से परमिशन मांग ली और मैम ने हमें जवाब दे दिया श्योर, हाँ आ जाओ। कभी कभी मैम इशारे से भी बोल देती यस कम इन, या वो बोलेंगी यस कम इन, राइट। कभी कभी वो नॉड कर देंगी। नॉड का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। नॉड का मतलब होता है जब हम ऐसा करके मुंह हिलाते हैं, यस। जब हम पॉजिटिव वे में मुंह हिलाते हैं, यस आ जाओ। कभी कभी आपने देखा होगा, आप बड़ों से नमस्ते करते हैं, हाय बोलते हैं, हाउ आर यू बोलते हैं, तो सामने वाले लोग ऐसे बोल देते हैं यस, मतलब वो बोलते नहीं है। अभी तो मास्क में आपसे कोई नमस्ते बोलेगा ना, तो आपको दिखाई देगा कि वो बोल रहा है, तो हमें एक एक्सप्रेशन देना पड़ता है, हमें एक इंडिकेशन देना पड़ता है कि भाई नमस्ते, तो सामने वाला भी बोलेगा यस नमस्ते। तो इस तरीके के एक्सप्रेशंस को बोलते हैं नॉडिंग। स्पेलिंग में लिखती हूँ NOD, इसे बोलते हैं नॉड। या मैम आपको इस तरीके से परमिशन दे देंगी। तो गाइज, अगर हमने परमिशन लेना बचपन में ही सीख लिया था, तो फिर आज हमें परमिशन लेना क्यों नहीं आता। मतलब हमें इसका क्वेश्चन का जवाब अपने आप से पूछना है, क्या हमने परमिशन लेना अब बड़े हो गए हैं तो क्या छोड़ दिया। सो गाइज, आज हम इसी की बात करने वाले हैं। हम कहाँ कहाँ परमिशन ले सकते हैं, कभी कभी हमें खुद नहीं पता होता। मान लेते हैं गाइज, अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं एंड आपको मेरा पेन यूज़ करना है, मेरा मार्कर यूज़ करना है, तो आप मुझसे पहले परमिशन लोगे। हालांकि आप उठा के यूज़ भी कर सकते हो, डज नॉट मैटर, बट हमारे अंदर एटिकेट्स होने चाहिए, हमारे अंदर मैनर्स होने चाहिए कि हम किसी की भी कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले उससे परमिशन लें कि भाई हम ये काम कर सकते हैं क्या। तो आप मुझसे पूछेंगे कैन आई यूज़ योर मार्कर प्लीज़। सो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे केवल अपना एक्शन को चेंज कर देना है। अभी आप यूज़ करने की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आप यूज़ लगा दो, कैन आई यूज़ मार्कर प्लीज़। या आप इस तरीके से भी बोल सकते हो मे आई यूज़ योर मार्कर प्लीज़।
भाई मान लेते हैं आपके फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई और आपने अपने फ्रेंड से बोला यार एक कॉल करनी है, कि मैं तेरा फ़ोन यूज़ कर लूँ। एक तो तरीका ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने उसका फ़ोन उठाया, डायल किया नंबर और आपने बात कर ली, ऐसा नहीं हो सकता। एक फॉर्मेलिटी के लिए हम उससे पूछ लेते, चाहे हमारा कितना भी बेस्ट फ्रेंड हो, स्टिल वी हैव टू आस्क। हमें उससे पूछना पड़ता है कि भाई हम आपका क्या फ़ोन यूज़ कर लें। तो आप पूछ सकते हैं कैन आई यूज़ योर फ़ोन प्लीज़, कैन आई यूज़ योर फ़ोन प्लीज़, मे आई यूज़ योर फ़ोन प्लीज़। सो गाइज मैं आपको कुछ और बताती हूँ। मान लेते हैं आप अपने बॉस से मिलने गए, आप हो सकता हो बॉस से रोज़ ना मिलते हो सकता हो आपके बॉस आपके ऑफिस में ना रहते हो, बट कभी कभी ऐसा होता है कि बॉस हमारी मीटिंग लेते हैं, एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि बॉस हमें स्पेशली बुलाते हैं कि भाई हमें इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बात करनी है। तो आप उनके पास जाने के बाद, हालांकि हम अंदर आने के लिए पूछ लेते हैं सर मे आई कम इन प्लीज़, सर बोलेंगे श्योर आ जाओ। तो कभी कभी हमें अपने आप को शो करने के लिए कि हमें पता है, हमारे अंदर ये एटिकेट्स है, हमारे अंदर ये मैनर्स हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं सर मैं क्या बैठ जाऊँ, मे आई सिट हियर, मे आई सिट हियर, कैन आई सिट हियर, भाई मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ क्या, कैन आई सिट हियर। तो सर आपसे बोलेंगे श्योर प्लीज़ हैव अ सीट, प्लीज़ हैव अ सीट। सो आप इस तरीके से परमिशंस लोगों से ले सकते हो। आपने देखा होगा आप मोहल्ले पड़ोस में रहते हैं, अक्सर हमें लोगों से परमिशंस लेनी पड़ जाती हैं। आप सुबह उठे, आपने देखा कि आपकी टंकी में तो पानी ही नहीं आ रहा, तो अभी हम ऑफिस जाने के लिए तो लेट हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि पानी नहीं आ रहा तो हम ऑफिस की छुट्टी कर लें। एक तो तरीका है आप नहाए नहीं, एक तरीका होता है जब हमारी बॉन्डिंग पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छी होती है तो हम अक्सर उनसे बोल देते हैं कि क्या मैं आपका बाथरूम यूज़ कर सकता हूँ, कैन आई यूज़ योर बाथरूम प्लीज़, कैन आई यूज़ योर बाथरूम प्लीज़। आप मे से भी बोल सकते हैं मे आई यूज़ योर बाथरूम प्लीज़। तो वो उससे बोलना होगा कि हाँ कर लो, तो वो बोल देगा श्योर, और उसे कोई बहाना बनाना होगा तो वो अपने आप बना देगा नहीं अभी हमारे बाथरूम में भी नहीं आ रही है लाइट, जो उसे मना करने का उसके पास तरीका होगा वो उसको यूज़ कर लेगा। सो गाइज इस तरीके की परमिशंस हमें लाइफ में लेते रहना चाहिए। अभी टाइम गर्मी का चल रहा है, बट गर्मी का चल रहा है तो इट डज़ नॉट मीन कि सभी के लिए गर्मी है। आप ऑफिस में पहुँचे, भागते भागते ऑफिस में पहुँचे और आपको तेज़ी से गर्मी लगने लग गई। एक तो तरीका है आपका पर्सनल कैबिन है, आपने एसी ऑन कर दी। एक तरीका है कि आपके कैबिनेट्स बने हुए हैं, मतलब छोटे छोटे आपके ऑफिसेस बने हुए हैं, आपके पोर्शंस बने हुए हैं। तो उस पोर्शंस पे क्या होता है, एक बड़ा सा हॉल होगा और वहाँ पे बहुत सारी एसियाँ लगी होंगी। हो सकता हो आपकी एसी को 3-4 एम्प्लॉयज़ कवर करते हो। तो ऐसा नहीं है आप गए और आपने एसी ऑन कर दी कि भाई मुझे तो गर्मी लग रही है, नहीं, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत मैनर है। आप जाएंगे और आप उससे पूछेंगे, जो भी आपकी एसी को कवर करता हो, आप उनसे पूछ सकते हैं कैन आई टर्न ऑन द एसी प्लीज़। भाई ऑन करने की बात कर रहे हो ना, ऑन करने का एक्शन हो गया टर्न ऑन, तो आप बोल सकते हैं कैन आई टर्न ऑन द एसी प्लीज़, मे आई टर्न ऑन द एसी प्लीज़। तो वो उसको हाँ करना होगा तो वो कहेगा श्योर, उसको मना करना होगा तो वो बोलेगा नो, डोंट टर्न ऑन द एसी, इट इज़ ऑलरेडी वेरी कोल्ड ओवर हियर। तो वो अपने तरीके से आपको मना कर देगा। सो गाइज अगर हम बात करें लाइफ की, तो लाइफ में हमें अक्सर इस तरीके की परमिशंस लेनी पड़ती हैं। कभी कभी हमें लोगों से चीज़ें भी मांगनी पड़ती हैं। चीज़ें मांगने की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट अभी हम परमिशंस की बहुत सारी बातें कर सकते हैं। आप किसी का स्कूटर यूज़ करना है, किसी की बाइक यूज़ करनी है, किसी का कंघा यूज़ करना है आपको, या किसी के घर में आके, आप हो सकता हो आप घर में आए हो, आपने बोला हो कि भाई मैं क्या ये नैपकिन्स यूज़ कर सकता हूँ, घर में अक्सर नैपकिन्स आपको रखे हुए मिलेंगे। आप आए और आपने अपना फेस वेस वाइप ऑफ कर लिया, तो आप बोल सकते हैं कैन आई यूज़ दिस नैपकिन प्लीज़, कैन आई यूज़ दिस नैपकिन प्लीज़। जो भी चीज़ आपको लगता है जो आपकी अथॉरिटी के अंडर में नहीं है, सामने वाले के पास परमिशन है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ क्या, कैन आई डू इट प्लीज़। तो वो आपको परमिशन ग्रांट भी कर सकता है और मना भी कर सकता है। हम छुट्टी के लिए भी परमिशन लेते हैं। ऑफिस के अगर आप एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको तरीका आना चाहिए कि आप अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। आप अगर बॉस से बोल भी देंगे कि सर मैं कल छुट्टी पे हूँ, तो बॉस विल नॉट से टू यू एनीथिंग, बट आपके अंदर मैनर्स होने चाहिए। आप बोलेंगे कैन आई टेक अ लीव फॉर टुमारो प्लीज़, कैन आई टेक अ लीव फॉर टुमारो प्लीज़, मे आई टेक अ लीव फॉर टुमारो प्लीज़।
सो गाइज इस तरीके की फॉर्मेलिटीज़ हमें अक्सर लाइफ में करनी पड़ जाती हैं। और अगर फॉर्मेलिटीज़ की बात करें तो आज की लाइफ में आपको हर जगह फॉर्मेलिटीज़ करनी ही पड़ती हैं। तो आपको ये सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर सीखना ज़रूरी है। आपका होमवर्क क्या है, यू हैव टू डू एटलीस्ट 10 परमिशंस। आपको अपने घर में अपनी बहन से, अपने भाई से, अपनी मम्मा से, पापा से 10 परमिशंस मांगनी है। उनसे किसी भी चीज़ की परमिशन ले सकते हो, जो भी आपको यूज़ करना हो। आप अपनी बहन से, अपने भाई से बोल सकते हैं कि भाई क्या मैं तेरा परफ्यूम यूज़ कर सकता हूँ। आप अपने भाई से पूछ लीजिए, भाई आपका परफ्यूम यूज़ कर सकता हूँ क्या, कैन आई यूज़ योर परफ्यूम प्लीज़, तो मना ही करेगा, क्योंकि भाई के साथ हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती। अगर आपकी अच्छी बॉन्डिंग है तो डैट इज़ वेरी गुड। I will meet you in next class. I have to say goodbye to you as usual. Thank you so much.